नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तहसीलदार कोर्ट छाता के अंदर जाने वाले तहसील अधिवक्ताओं को प्राइवेट बाउंसरों के द्वारा रोका गया। तहसीलदार छाता की कोर्ट सुरक्षा में लगे हुए बाउंसरों का वीडियो हुआ वायरल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की छाता तहसील इन दिनों जंग का अखाड़ा बनी हुई है। जानी मानी एवं ISO सर्टिफिकेट से नवाजी गई यह छाता तहसील लगातार विवादों के घेरे में है और पता नहीं यह विवाद न जाने कब थमने का नाम लेगा। छाता बार के कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा इन दिनों लगातार तहसीलदार छाता मनोज कुमार पाषाणे की कार्यशैली एवं भ्रष्टाचार आदि को लेकर के मथुरा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जा रही है। शिकायतों का खंडन तहसीलदार छाता मनोज कुमार पाषाणे के द्वारा किया गया कि यह अभी सभी आरोप बेबुनियाद एवं झूठे हैं। कुछ अधिवक्तागण गलत फाइलों को पास कराने की फिराक में हैं। आज अधिवक्तागणों के द्वारा मथुरा जिला अधिकारी को मथुरा में पहुंचकर शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बाद छाता तहसील के अधिवक्ता वापस तहसील छाता में आए तो शिकायतों से तहसीलदार चिढ़ गए। बार के अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी एवं अधिवक्तागणों के द्वारा बताया गया तहसीलदार के कहने पर एक गुप्ता नाम के एडवोकेट के द्वारा प्राइवेट 4 बाउंसरों को तहसीलदार कोर्ट परिसर के पास बैठा दिया गया। बार के अधिवक्ता जरूरी काम से कोर्ट में अंदर जाने लगे तो प्राइवेट बाउंसरों के द्वारा वकीलों की फाइलों को छुड़ाकर अंदर घुसने नहीं दिया, तो जिससे वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और वकीलों के द्वारा बाउंसरों को घेर कर अंदर न जाने का कारण पूछा और कि किसके आदेश से और किस जरूरी काम से वह यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके द्वारा एक गुप्ता नाम के एडवोकेट द्वारा बैठाया जाना बताया गया। इसी दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा इस घटना का वीडियो बना लिया गया और वकीलों द्वारा घेरे गए बाउंसरों का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा। इस पूरी घटना के मामले को लेकर बार के अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इस तरह की घटना होना निंदनीय है, जिसकी सूचना हमारे द्वारा छाता कोतवाली को दे दी गई है कि जब तहसीलदार छाता की सुरक्षा एवं कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन है तो इन प्राइवेट बाउंसरों का क्या काम है और तहसीलदार छाता की क्या मंशा है। उन्होंने तहसीलदार छाता के विरोध में कल छाता बार का नो वर्क करने का ऐलान भी किया और अधिवक्तागणों के द्वारा कल विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं तहसीलदार छाता के द्वारा इस तरह की घटना को निराधार बताया। मैं किसी जरूरी काम से मथुरा जिले में पर आया हूं, आने के बाद पूरी जानकारी की जाएगी। वकील साहब बताएं, जो एक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कुछ वकीलों को तहसीलदारों को लेकर, क्या कुछ प्रकरण है? देखिए, ये सारी बातें मुझसे पहले सभी मेरे साथियों ने बता दी हैं, तो उस बात को बार बार कहना तो जो है उचित नहीं है। तहसीलदार साहब ने एक वर्जन दिया है, उसमें कहा है कि कुछ अधिवक्ता 8 हेक्टेयर की भूमि की पत्रावली आगरा से लौट कर आई है, उस पर अनावश्यक दबाव डाल करके रजिस्टर कराने की फिराक में हैं। ये कहीं ऐसा नहीं है। तहसीलदार साहब ने केवल अपने बचाव के लिए इस प्रकार का वक्तव्य जारी किया है और हम आपसे पत्रकार महोदय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे ये कहते हैं, आप खुद दिन भर रहिए यहाँ कोर्ट के सामने, दिन भर वीडियो बनाइए, तहसीलदार साहब क्या करते हैं आपको मालूम पड़ जाएगा। आप आम जनता के जो हमारे पक्षकार हैं, वादकारी हैं, उनसे पूछिए कि आपका काम हो रहा है कि नहीं। हमारी बात का मत यकीन करिए। आप आइए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जन सुनवाई का समय रहता है 10 से 12 बजे। 10 से 12 अधिकारी बैठते हैं। अरे आप आकर के खुद देख लेना और वीडियो बना लेना, कितने बजे आते हैं कितने बजे नहीं आते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखिए, 10 बजे आ जाइए और 12 बजे तक रहिए और बिल्कुल अपना कैमरा लगा दीजिए कितने बजे आते हैं। तहसीलदार साहब का कहना है कि जो वकील हैं कुछ यहाँ जो जबरदस्ती मुझ पर दबाव बना के कुछ गलत कार्य कराना चाह रहे हैं और मैं गलत कार्य करना नहीं चाह रहा हूँ। अरे तो उन वकील साहब की कोई एप्लीकेशन होगी, कोई फाइल में तारीख चल रही होगी, वो आकर के उसका जो जवाब दें। खाली बातों से क्या है? और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पे कोई आरोप एक साक्ष्य बता दे, मैं खुद इस्तीफा देने को। अरे जिस दिन से वो आए हैं आज तक की ये देख लें, वैनामा की निर्विवाद फाइलें कितनी डीडी कर रखी हैं उन्होंने। उनके दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहे, उनका रिकॉर्ड आप बता देगा कितनी फाइलें डीडी हैं। और दो जगह उनका ट्रांसफर हुआ है। विवादों के घेरे में सदैव से रहें। गोवर्धन से विवादित हो क्या है, मावन से विवादित हो क्या है, यहाँ भी वही कार्यशैली है उनकी, तो विवाद तो उनके जो है वो रहते हैं। उनकी क्या दशा रही है वो जाने, मनोदशा। बाउंसर किसने बुलवाए? हमने तो तहसीलदार कोर्ट के सामने देखे, हमसे धक्का मुक्की हुई, जब झगड़ा हुआ, बात आगे बढ़ी, वकील लोग हमारे साथ ही आ गए, शोर गुल सुन करके, तो
जानकारी में आया कि वो तहसीलदार साहब के द्वारा प्रीति गुप्ता एडवोकेट की मार्फत आए हैं। यानी कार्य नहीं करने। जो उन्होंने ही बताया था, वो किसी घुसने नहीं दे रहे थे। दो चार वकील हैं, तहसीलदार साहब कोर्ट में थे नहीं, लोग वालों केवल ये सब डेट लेने जाना है, किसी के हाथ में कोई कागज है, फाइल है, यानी उन्होंने कुल मिलाकर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उस समय जिस समय की बात है, पहले क्या था पहले हमें नहीं पता, जब से हमने देखा है उतनी देर की बात है ये। वकील साहब बताएं, आज ये जो छाता तहसील में हंगामा कटा है, क्या कुछ मामला था? मैं आपको बता दूं, हम डीएम साहब को शांतिपूर्ण शिकायत कर रहे थे। इसी से बौखला करके तहसीलदार ने कुछ बाउंसर और जो रिश्तेदार है इसकी प्रीति गुप्ता जो एडवोकेट है वो रिश्तेदार है, इसकी दबाव बनाने के लिए एक बाउंसर बुला लिए गए। हमारे अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई, फाइलें फेंक गई, गिरा दी गई। हमने काफ़ी प्रयास किया, हमने डीएम साहब के लिए भी फ़ोन किया लेकिन रिसीव नहीं हो पाया। तो हम ये इसकी कार्यशैली से बहुत परेशान हैं। इसका स्थानांतरण बहुत ज़रूरी है। जब तक इसका स्थानांतरण नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम तो शांतिपूर्ण शिकायत कर रहे थे। डीएम साहब से पहले एडीएम साहब से भी मुलाकात की, एसडीएम साहब से भी मुलाकात की। हम कानून पसंद आदमी हैं और उसी प्रकार से कानून के तरीके से चलते हैं। लेकिन तहसीलदार जो है पूरी तरह भ्रष्ट है। ये ना तो कोई काम कर रहा है, ना कोई कर्मचारी काम कर रहा है इनका। तहसीलदार साहब का कहना है कि एक भी साक्ष्य मेरे खिलाफ लाके दो, कहीं मैंने भ्रष्टाचार किया हो, गलत कार्य किया हो, मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। हमने एसडीएम साहब को लिस्ट भी दी है इस संबंध में। जो इन्होंने निर्विवाद फाइलें इन्होंने निस्तारण आज तक नहीं कराया है। एसडीएम साहब ने भी कहा है कि मैं जांच कर रही हूँ। हम शांतिपूर्ण अपने शिकायत कर रहे थे, लेकिन इनकी जो कार्यशैली जो आज की है इन्होंने, ये वाकई में बहुत निंदनीय है और इसके खिलाफ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर हाल बताएं, आज एक विवाद आया है सामने तहसील में, कुछ बाउंसर वगैरह देखे गए, कुछ वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, क्या कुछ मामला है? हाँ, ऐसा है कि हम लोग आज बार का एक प्रतिनिधि मंडल तहसीलदार की कार्यशैली के संबंध में डीएम साहब से मिला और वहाँ उनसे शिकायत की। तो डीएम साहब ने आश्वासन अच्छा दिया था कि हमारे पास पहले भी शिकायतें हैं और हमारे तहसीलदार की कार्यशैली अच्छी नहीं है, ये हमारी संज्ञान में है। तो हम बहुत जल्द ही इसमें जो है बदलाव करेंगे। और वहाँ से जैसे ही हम लोग आए, फाइल लेकर के हम लोग जब गए थे तो वहाँ कुछ बाउंसर बैठे हुए थे। उन बाउंसरों ने हमको रोका कि यहाँ तहसीलदार कोर्ट की तरफ कोई भी वकील हम नहीं आने देंगे। तहसीलदार वहाँ बैठे कुछ देर और कुछ देर बैठ के बाउंसरों को बुलाने के बाद फिर वहाँ से खुद चले गए और बाउंसर वहीं बैठे रहे। तो वकीलों के साथ झगड़ा करने पे आमादा थे बाउंसर्स। उसी समय पे हमने अध्यक्ष जी को और हमारे पदाधिकारी गण हैं और अधिवक्ताओं को जैसे ही जानकारी लगी तो सभी लोग वहाँ पहुँच गए। फिर बाउंसरों से पूछताछ की तो बाउंसरों ने बताया कि साहब हमको प्रीति गुप्ता एडवोकेट ने बुलाया है। वो उसने कहा था कि तहसीलदार के साथ तुमको रहना है और यहाँ जो भी वकील आए उस वकील को इस साइड में बिल्कुल नहीं आने देना है, तहसीलदार की साइड में। तो ये आज घटनाक्रम हुआ। तो वकीलों में भारी रोष है इस घटनाक्रम को लेकर के। और कल एक जनरल बॉडी की मीटिंग भी आहूत की गई है, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि कानूनी रूप से और अपने उच्चाधिकारियों से शिकायत करने के बाद ही तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हो। परंतु तहसीलदार ने तो यहाँ बाहरी गुंडों को बुला करके, उन पे असले भी थे, जो लोग यहाँ आए थे उन पे असले भी थे। पुलिस को भी हमने सूचना दी। पुलिस जब तक आती है तब उससे पहले वो लोग भाग चुके थे अपने साधनों से। बाउंसर जैसे आपने देखे तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने तहसीलदार साहब को कोई धमकी दी हो या कुछ कारण रहा हो? नहीं, तहसीलदार साहब को धमकी, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही। हम तो केवल अधिकारियों से मिल रहे हैं कि तहसीलदार साहब कोर्ट में नहीं बैठ रहे, चैम्बर में नहीं बैठ रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, आवास पे ही पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाहरी लोगों को बुला करके, कुछ दलालों को बुला करके जमघट करा करके तहसीलदार अपना जो है वहीं पे काम कर रहे हैं। कोर्ट का काम तो कर ही नहीं रहे। वकीलों की फाइलें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। इन्हीं बातों को लेके तो हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने हमको आश्वासन भी दिया। तो हम लोगों का तो ये था कि अब डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, परंतु यहाँ तो उन्होंने जो है पूरी तरह, और फिर तहसीलदार को यदि हम मान के चलिए किसी वकील ने धमकी भी दे दी हो तो प्रशासनिक व्यवस्था है, बाहरी गुंडे बुला करके अवैध असलों के साथ, तो ये तो गुंडे ही करवाने की प्रक्रिया हो गई। यहाँ या तो वकील मरते या जो बाहरी गुंडे आए थे वकीलों के द्वारा वो मरते। तो यहाँ तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा हो गया भैया। यहाँ तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा हो गया।
इसके संबंध में हम डीएम साहब को भी मेल वगैरह कर दिया है, वीडियो भी बनाई कुछ अधिवक्ताओं ने उनकी बाउंसरों की, तो जिसमें 2-3 ही बाउंसर जो है कवर हो सके, बाकी भाग गए थे जैसे ही वकील वहाँ इकट्ठे होना शुरू हुए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है। यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा कर दिया तहसीलदार ने। ये तो पता नहीं तहसीलदार यहाँ क्या करने के लिए आया है। पूरा भ्रष्टाचार, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त, तहसील की सारी कार्रवाइयाँ बंद, कोई चेंबर में कोई पब्लिक की बात नहीं सुनना, कोई अधिवक्ताओं की पत्रावलियाँ ज्यों की त्यों पड़ी हैं, कोई बात नहीं। लगा रहे हैं वकीलों पे हमसे वो गलत कार्य कर ऐसा है, तहसीलदार ये एक भी बात ये कह दे कि फला वकील ने तहसीलदार से ये कहा है कि तुम हमारा ये कल गलत काम कर दो, किसी वकील ने नहीं कहा। और यदि कहा है तो तहसीलदार नाम लेके बताए कि फला फला वकील ने कहा है और किसकी पत्रावली है ऐसी है जिसमें पेंडिंग पड़ी है और जिसकी गलत आदेश कराने के लिए वकील ने कहा है। ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? केवल तहसीलदार की कार्यशैली, कोर्ट नहीं करना, वकील ढूंढते घूम रहे हैं कि हमारी पत्रावलियों में सुनवाई हो, पब्लिक परेशान है, हम बादकारियों को जवाब नहीं दे पा रहे, ये यहाँ से पैदा हुआ। आखिर आपकी यूनियन और आप चाहते क्या है? अब तो केवल तहसीलदार का ट्रांसफर से कम पे कोई समझौता नहीं। इस तहसीलदार को यहाँ कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग में जनरल बॉडी की में जो भी डिसीजन होगा और वो आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जनरल बॉडी के अनुसार। अध्यक्ष जी बताएं क्या कुछ मामला है तहसील शाखा? मामला यह था कि आज दोपहर 2 बजे के करीब की बात है। हम अपने चैम्बर में बैठ के कार्य कर रहे थे और मथुरा से डीएम के यहाँ से तहसीलदार महोदय की शिकायत करके आए थे। तो उससे तहसीलदार महोदय चढ़ गए और इन्होंने कोर्ट कैंपस में, मतलब न्यायालय में, बाउंसरों को 4-5 जन 6 थे शायद मेरी समझ से, बाउंसरों को बुला लिया। हमको जानकारी हुई, कुछ अधिवक्ता हमारे वहाँ काम कार्य करने गए तो उन बाउंसरों ने कोर्ट में नहीं घुसने दिया, उनकी फाइल वगैरह छीन छान ली और फाड़ भी, कुछ कागज़ भी फाड़ दिए। उन्होंने आके हमको बताया, हम अपने चैम्बर से वहाँ गए और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमें प्रीति गुप्ता नाम की एक अधिवक्ता है, उसने बुलाया है। उनकी इस तरह से क्यों बदतमीजी कर रहे हो आप? वंग जी, हमको उन्होंने कहा है कि तहसील उसमें अंदर नहीं घुसना है, इसलिए हम यहाँ पे आए और तहसीलदार महोदय द्वारा बुलाए गए। प्रीति गुप्ता क्यों बुलाएगी, ऐसा क्या कुछ है? प्रीति गुप्ता के और तहसीलदार साहब एक ही जाति के लोग हैं और उनके आपस में क्या रिश्तेदारी है, कुछ क्या कनेक्शन है, ये तो हमें पता नहीं है, पर रिश्तेदारी बताते हैं। तो ये तहसीलदार कोर्ट परिसर का मामला बता रहे हैं आप, उस समय तहसीलदार मौजूद थे? नहीं, तहसीलदार वहाँ पे नहीं थे, वहाँ से चले गए थे तहसीलदार। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।